कमेंट में एक रिक्वेस्ट आई थी कि डायलिसिस की टाइप्स को डिस्कस करें। तो आज की वीडियो में हम डायलिसिस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि डायलिसिस होता क्या है, उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि हमारी किडनीज़ का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती हैं। यानी जब ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट की मिक़दार बढ़ जाए, जैसे यूरिया हो गया, जैसे क्रेटिनिन हो गया, तो किडनी यूरिन के ज़रिए इसे बॉडी से निकाल देती हैं। तो किडनीज़ का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करना होता है। तो जब किसी भी वजह से किडनी अपना ये फंक्शन परफॉर्म ना करे, चाहे कोई किडनी में इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे कोई ट्रॉमा हुआ हो, या फिर जो लास्ट स्टेज जो होती है जिसे रीनल फेलियर कहा जाता है, यानी जब पेशेंट की जो किडनीज़ हैं, दोनों किडनीज़ अपना काम करना छोड़ दें, तो ऐसे में डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस यानी अल्टरनेटिव है किडनीज़ के फंक्शन को परफॉर्म करने का। तो ये तो हो गया कि डायलिसिस क्या होता है। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो डायलिसिस की दो मेजर टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हीमोडायलिसिस और नंबर 2 पेरिटोनियल डायलिसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जो हीमोडायलिसिस होता है ये बड़ा कॉमन है, आपने देखा हुआ होगा कि पेशेंट के जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है उस पर फेस्टुला बनाया जाता है। यानी अगर एक पेशेंट अपना राइट हैंड यूज़ करता है तो उसके लेफ़्ट हैंड पर एक फेस्टुला बनाया जाता है। वहाँ पर एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, वो ट्यूब ब्लड दे के जाती है डायलिसिस मशीन तक। डायलिसिस मशीन में फिर वो ब्लड फ़िल्टर होता है, उसे साफ़ किया जाता है, और फिर उस मशीन से एक ट्यूब निकलती है जो कि पेशेंट की बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है। यानी पेशेंट की बॉडी से पहले ब्लड मशीन में जाता है, फ़िल्टर होता है, साफ़ होता है, और उसके बाद वो जो मशीन होती है वो ब्लड वापस पेशेंट की बॉडी में भेज देती है। तो इस तरीके से ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये 3 से 5 घंटे का होता है, और मैक्सिमम हफ्ते में ये 3 दफ़ा किया जाता है। यानी अल्टरनेट डेज़ पर ये डायलिसिस किया जाता है। अब अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस को देखें तो उसमें एक पहले माइनर सी सर्जरी की जाती है और पेशेंट के पेट में पेरिटोनियल कैविटी में एक ट्यूब लगा दी जाती है बेली के पास। उस ट्यूब के एक्सटर्नल साइड पर, यानी बाहर वाली साइड पर, उस ट्यूब के एक साइड उसका पेट के अंदर होता है और एक साइड बाहर होता है। तो जो बाहर वाला साइड होता है उस पर 2 पॉइंट्स होते हैं, एक को इनपुट और दूसरे को आउटपुट कहा जाता है। इसमें डायलिसिस ऐसे किया जाता है कि एक फ्लूइड मिलता है और उस फ्लूइड के ज़रिए ही डायलिसिस किया जाता है। आपने देखा हुआ होगा कि जब आईवी ड्रिप्स लगाई जाती हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो ड्रिप को ऊपर हैंग कर दिया जाता है आईवी स्टैंड के ज़रिए, और वो फिर सारा फ्लूइड कैनुले के ज़रिए पेशेंट की बॉडी में भेजा जाता है। तो इस तरह यहाँ भी वो जो डायलिसिस करने का जो फ्लूइड होता है उसे एक बैग पर हैंग कर दिया जाता है, और फिर वो पेशेंट के पेट पर जो ट्यूब लगी होती है वहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है, और सारा जो फ्लूइड होता है वो पेशेंट के पेट में चला जाता है। उसके बाद उसे कुछ देर के लिए वहाँ रखा जाता है, और वो जो फ्लूइड है वो सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है पेशेंट के ब्लड में वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ देर बाद उसे निकाल दिया जाता है। यानी पेशेंट के पेट में फ्लूइड भेजा जाता है फ्लूइड बैग को ऊपर हैंग करके, और कुछ देर बाद उस फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है। वो फ्लूइड जो होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है सारे वेस्ट प्रोडक्ट, और उस फ्लूइड के बाहर आने के साथ वो सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी बॉडी से निकल जाता है। तो इस तरीके से पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस की भी 2 आगे मज़ीद टाइप्स होते हैं, एक को मैनुअल और एक को ऑटोमेटिक कहा जाता है। अगर तो आप ख़ुद बैग ऊपर हैंग कर रहे हैं, फ्लूइड अंदर भेज रहे हैं, और फिर दूसरा बैग अटैच करके फ्लूइड बाहर निकाल रहे हैं मैनुअली, तो उसे मैनुअल डायलिसिस, मैनुअल पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। लेकिन अगर आप यही काम मशीन के ज़रिए कर रहे हैं, जी हाँ, ऐसी मशीन भी होती हैं जो आपने जस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट करनी है और उस मशीन के अंदर आपने फ्लूइड डालना है, तो वो मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली आपका फ्लूइड भेजती है पेशेंट के पेट के अंदर, और फिर वो ख़ुद ड्रेन भी करती है, यानी ख़ुद निकालती भी है। तो जब ये काम मशीन करती है तो फिर इसको ऑटोमेटिक पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। ये मशीन लगाकर आप रात को सो भी सकते हैं और सुबह इसे डिस्कनेक्ट करके आप अपनी डेली एक्टिविटीज़
कर सकते हैं, यानी ये सारा काम मशीन खुद करेगी। तो ये होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब लास्ट में हम इनको थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं कि कौन सा मेथड अच्छा है या कौन सा मेथड बुरा है। तो यहाँ पर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बेस पर यहाँ पर हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स दोनों के ही होते हैं। लेकिन अगर फिर भी हम इनका थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो हीमोडायलिसिस के लिए आपको डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है, और जो हीमोडायलिसिस की मशीनें होती हैं इसके लिए डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं। यानी एक आम इंसान, नॉन प्रोफेशनल लोग हीमोडायलिसिस की मशीन को यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है वो आप ख़ुद घर पे भी कर सकते हैं, पेशेंट ख़ुद भी कर सकता है, पेशेंट के घर वाले भी कर सकते हैं। इवन के जो ऑटोमेटिक पेरिटोनियल डायलिसिस की जो मशीनें होती हैं वो भी इजी होती हैं, ना कि हीमोडायलिसिस की मशीनों की तरह। तो आप ऐसे इजीली घर पे ख़ुद भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हीमोडायलिसिस के लिए आपको डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस आप ख़ुद घर पे भी कर सकते हैं। फिर जो एक दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो हीमोडायलिसिस होता है वो महंगा पड़ता है और जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो सस्ता पड़ता है। इसकी वजह भी यही है कि आपको वहाँ जाना पड़ता है, डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है हीमोडायलिसिस करवाने के लिए, और फिर उसकी जो मशीनें होती हैं वो भी काफ़ी महंगी होती हैं, इसलिए वो आपको महंगा पड़ता है। दूसरी तरफ पेरिटोनियल डायलिसिस आप ख़ुद घर पे भी कर सकते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। साइड इफ़ेक्ट्स दोनों के ही होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझा दिया होगा कि डायलिसिस क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसकी टाइप्स में डिफरेंस क्या आता है, कौन सा मेथड अच्छा है कौन सा बुरा है। तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और सवाल हो, आप किसी और मेडिकल टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।